वेलकम टू इकोनॉमिक्स इन इजी वे। आइए देखते हैं आज अपना टॉपिक है व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। इससे पहला वीडियो हमने बनाया था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड डिमांड कि दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो वो भी वीडियो ना देखी हो तो जरूर देख लें। अब देखते हैं व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्या होता है, क्यों होता है। व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। देखिए, जब हमने डिमांड चैप्टर पढ़ाया था तो चैप्टर में जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया था तो लॉ ऑफ डिमांड में जो डिमांड कर्व होता है यही बनता है। तो इसका स्लोप क्या होता है? स्लोप डाउनवर्ड बनता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या है? डाउनवर्ड। स्लोप डाउनवर्ड है। तो ये स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है? तो नंबर 1 है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी बताई थी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ एनी कमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट बी डिक्लाइन। मतलब जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं उससे जो मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिक्रीज होती रहती है। जैसे ये प्राइस है और ये मार्जिनल यूटिलिटी है 10 है, अगर इस पर 40 मिल रहा है, फिर दोबारा से कंज्यूम करेंगे 30 मिलेगा, दोबारा से कंज्यूम करेंगे 20 मिलेगा, 10 मिलेगा। अब देखिए, जब तक 10 पे 10 है, जब तक हम इसको परचेज करेंगे, अगर ये 8 पे हो जाएगा तो हम क्या चाहेंगे कि इसकी प्राइस घटे, क्योंकि यहाँ पे हमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो हम इस पर कम पैसे खर्च करना चाहेंगे, मतलब 10 से कम, चाहे वो कोई भी हो, 7 हो, 8 हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कि जैसे जैसे हम उस कमोडिटी का कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं उससे मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो घटती जाती है, इसीलिए हम उस पर कम पैसे स्पेंड करना चाहते हैं। नंबर 2 है इनकम इफेक्ट कि इनकम अगर हमारी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, हमारी डिमांड ज़्यादा होती है। जैसे किसी भी प्राइस की चीज़ की प्राइस, कमोडिटी एक्स है सपोज, अगर उसकी प्राइस कम होगी, ये पेन अगर सपोज 10 रुपीज़ का था और इसकी प्राइस अगर क्या हो जाएगी 8 रुपीज़ हो जाएगी, तो अब हमारी 2 रुपये की सेविंग होगी। तो प्राइस अगर इसकी डिक्रीज होगी तो हमारी जो इनकम है, रियल इनकम है, वो इनडायरेक्टली इंक्रीज हो जाएगी। जो रियल इनकम हमारी इंक्रीज हो जाएगी तो अब हम डिमांड ज़्यादा करेंगे, यानी कि प्राइस जो डिक्रीज हुआ, रिड्यूस हुआ, उसका इफेक्ट ये हुआ कि हमारी इनकम इंक्रीज हो गई, और जब इनकम ज़्यादा होगी तो हम डिमांड ज़्यादा करेंगे। ठीक है, और थर्ड है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स, हमने बताया था ना, टी एंड कॉफी। अब सपोज ये टी है और ये क्या है अपना कॉफी है। ठीक, ये टी है, ये कॉफी है। अगर प्राइस इसकी टी की प्राइस डिक्रीज होती है, प्राइस ऑफ टी डिक्रीज होती है, तो डिमांड ऑफ टी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और इसके साथ साथ डिमांड ऑफ कॉफी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यह सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो कॉफी वाले होंगे वो बहुत सारे कस्टमर इस पे शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यह है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसको हमने और अच्छे से भी बताया था जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बताया था, जब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जब हमने पढ़ाया था। तो वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी जरूर देख लें, वहां हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो यह है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मतलब एक गुड की प्राइस का इफेक्ट दूसरी पे पड़ता है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे प्राइस ऑफ टी अगर डिक्रीज होगी, टी की प्राइस, तो डिमांड ऑफ टी इंक्रीज हो जाएगी और डिमांड ऑफ कॉफी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, सपोज कोई चीज है, अब ये हमने क्या है, हमारा पेन है। अगर पेन की प्राइस अभी ₹15 है और कल को तो इसको सपोज कितने लोग खरीद रहे हैं, 50 लोग। अगर कल इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, डिक्रीज होकर 10 रुपीज हो जाएगी, तो बहुत सारे लोग जो पहले इस पेन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे वो भी अब इसको खरीदने लगेंगे। तो इसकी अब डिमांड ज्यादा लोग करेंगे, पहले 50 लोग कर रहे थे, अब 80 लोग करेंगे, तो इसकी हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि डिमांड एक्सपेंड होगी। क्यों? क्योंकि इसकी प्राइस कम हुई है। तो प्राइस कम होगी अगर
तो जो कंज्यूमर साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप है वो बढ़ेगी। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप का यही है मतलब है कि अगर किसी चीज की प्राइस कम होगी तो उसके कंज्यूमर्स बढ़ जाएंगे। जो लोग पहले ये पेन नहीं खरीदते होंगे, अब चूंकि इसकी प्राइस कम हो गई तो वो लोग इस पेन को परचेज करने लग जाएंगे। तो जो कंज्यूमर्स होंगे इस पेन के 15 के और 10 के कंपैरिजन में पहले कम कंज्यूमर होंगे, अब 10 में उसके कंज्यूमर्स इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों इंक्रीज हो जाएंगे? क्योंकि उनकी प्राइस रिड्यूस हुई है। ठीक है। और लास्ट है अपना डिफरेंट यूजेस। कोई एक चीज है तो उसके यूजेस डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क है, तो मिल्क का यूज हम बहुत सारी चीजों में करते हैं। उसका यूज करते हैं, कर्ड बनाते हैं, दही, चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। और अगर मिल्क की प्राइस क्या होती है? रिड्यूस होती है। मिल्क की प्राइस रिड्यूस होती है तो उसकी जो डिमांड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसके यूजेस बहुत ज्यादा हैं तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जो पहले सिर्फ उसको कर्ड ही बनाता था वो टी भी बनाएगा, कॉफी भी बनाएगा, और भी बहुत सारी स्वीट्स बनती है उसके यूजेस से। तो इसका मतलब क्या है? जैसे इसकी प्राइस रिड्यूस होगी तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि डिफरेंट यूजेस हैं। और इसका जो मेन रीजन है लॉ ऑफ डिमांड, वो हमने पहले ही बताया था कि स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड ये है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट इफ प्राइस डिक्रीजेस देन डिमांड इंक्रीजेस। मतलब अगर किसी चीज की प्राइस डिक्रीज होती है तो उसकी डिमांड इंक्रीज होती है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है ही है। उसके बियॉन्ड ये 5 और रीजंस हैं जिनसे डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड होता है। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और डिस्कस कर लेते हैं। 2 चीजें आती हैं जिसमें कंफ्यूज रहते हैं अक्सर लोग, डिमांड और क्वांटिटी डिमांड। डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड, ये अपनी है डिमांड और ये है क्वांटिटी डिमांड। तो देखते हैं पहले। इट रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। डिमांड का मतलब क्या है? रेफर्स टू पॉसिबल क्वांटिटीज, मतलब कोई भी चीज की उस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी लोग परचेज करना चाहते हैं। और क्वांटिटी डिमांड, इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब किसी भी चीज की स्पेसिफिक प्राइस पे, जैसे ये पेन है, अब पेन अगर 5 रुपए की है सपोज, तो कितने लोग उसको खरीद रहे हैं? उसकी डिमांड क्या है? उस स्पेसिफिक प्राइसेस पे अगर हम बात करें तो वो क्वांटिटी डिमांडेड है। और डिमांड का मतलब है कि पेन की 5 रुपए की थी, 8 रुपए की थी, 10 रुपए की थी, तो इसकी डिमांड 50 थी, 40 थी, 30 थी। तो ये क्या है? डिमांड है। जैसे इसको हम और अच्छे से समझते हैं। अगर हम बनाते हैं डिमांड शेड्यूल, तो देखिए डिमांड शेड्यूल जो अपना है ये डिमांड का एग्जाम्पल है। डिमांड शेड्यूल जो है, ये डिमांड शेड्यूल जो है वो डिमांड का एग्जाम्पल है। जैसे प्राइस PX एंड QX, ये तो हमने बता ही रखा लॉ ऑफ डिमांड में, ₹10, 20, 30। अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो हमको डिमांड क्या करनी पड़ेगी? डिक्रीज करनी पड़ेगी, 50, 40, 30। अब देखिए ये जो डिमांड शेड्यूल है ये डिमांड है। तो डिमांड का मतलब ये है कि डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस क्या हैं उस कमोडिटी की, कि कभी 10 रुपीज है, कभी 20, 10 रुपए पे इतनी डिमांड है, 20 पे इतनी डिमांड है, 30 पे इतनी डिमांड है। तो ये सब क्या है? डिमांड है। बट क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? अगर हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे बात करें, 20 रुपीज पे बात करें कि इफ देर इज कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज ₹20, देन डिमांड इज 40 यूनिट्स। तो ये क्या है? स्पेसिफिक डिमांड है। और स्पेसिफिक डिमांड को ही, या स्पेसिफिक प्राइस पे क्या डिमांड है उसको क्वांटिटी डिमांड बोलते हैं। ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांड का मतलब है कि स्पेसिफिक प्राइस, किसी स्पेशल प्राइस पे, इंडिविजुअल प्राइस पे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, तो उसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, क्लियर है? ये देखिए यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिक प्राइस, किसी स्पेसिफिक प्राइस। हम अगर इस स्पेसिफिक प्राइस की बात करें तो ये क्या है? क्वांटिटी डिमांड। और अगर हम इस सब की बात करें तो ये क्या है? डिमांड है। और ये स्पेसिफिक क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड।